अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सिंटेक बुक बोर्ड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में आज ही हमारा 11वां और आखिरी लेक्चर है। तो अगर आपने इस चैप्टर के बाकी लेक्चर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में बाकी लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आएँ आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वॉल्वॉक्स के बारे में। हमने इससे पहले एमीबा पढ़ा जिसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ज़ाहिर की। उसके बाद हमने फ्रॉग पढ़ा, मस्टर्ड प्लांट पढ़ा, उसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी। और आज हम पढ़ते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसके हवाले से भी एक लेक्चर है, तो आप वो सुन लेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो वॉल्वॉक्स जो है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ज़ाहिर करता है। एवोल्यूशन के हवाले से अगर इसकी बात की जाए तो ये पॉलीफाइलेटिक है। इट मीन्स मैनी एंसेस्टर्स। जब एवोल्यूशन की बात करते हैं हम कि ये वजूद में कैसे आया, इसकी इर्तिका कैसे हुई, तो बहुत से जानदारों में से ये इवॉल्व हुआ है। इसकी क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ये फैमिली वोल्वोकेसी से ताल्लुक़ रखता है। सबसे पहले एंटोन वैन ल्यूइनहुक ने इसे इंट्रोड्यूस कराया था 1700 में। अब आ जाएँ, अगर हम बात करें इसकी हैबिटाट की तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट किस्म की जो फ्रेश वाटर हैबिटाट्स हैं उसमें रहता है। पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, उन सब में ये पानी की ऊपरी सतह पर लेयर बनाते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी न्यूट्रिशन की तो ये ऑटोट्रॉफिक है। हमें पता है कि न्यूट्रिशन दो किस्म की होती है, या तो ऑटोट्रॉफिक होती है या तो हेटेरोट्रॉफिक होती है। ऑटोट्रॉफिक इट मीन्स सेल्फ फीडिंग, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स फीडिंग लेवल। ये खुद विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट की मदद से सेल के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट होता है, उसकी मदद से ये एक प्रोसेस करते हैं रोशनी की वजह से, जैसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स बनना। अब लाइट की मौजूदगी में कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज का बनना, तो ये अमल फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और दूसरी किस्म की जो न्यूट्रिशन होती है वो हेटेरोट्रॉफिक होती है। इट मीन्स कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, हम जानवरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे मुर्गी, बकरी, इन पर डिपेंड करते हैं। अब आते हैं लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फ्लैजिला दैट ईच सेल कंटेन। ये हर सेल के अंदर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं हर एक सेल, ये मुख्तलिफ सेल्स हैं जो लेयर बना रहे हैं। तो इन लेयर्स में हर एक सेल में दो दो फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो अपना मूवमेंट करके इसको रोल कराती है। ये सब फ्लैजिला एक साथ मूवमेंट करते हैं, उसके बाद ये रोलिंग करके अपना लोकोमोट करती है सूरज की तरफ, रोशनी की तरफ, क्योंकि इसके अंदर फोटो रिसेप्टर होते हैं। उसके अलावा रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो यह सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करती है एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करती है। अब आ जाए इन चीज़ों को थोड़ा हम एक सेल को लेकर और समझ लें। हमने क्या किया कि यहाँ से हमने इसका एक सेल लिया, उसको समझने की कोशिश की। ये एक सेल है वॉल्वॉक्स का, इसके अंदर दो फ्लैजिला मौजूद होते हैं। ये हो गए फ्लैजिला, देखें धागे नुमा शक्ल होती है। इनकी मूवमेंट्स की वजह से ही ये इस पूरे वॉल्वॉक्स को रोल कराते हैं पानी के अंदर। उसके अलावा सेंटर में आपको पता है कि ये यूकैरियोटिक है, तो न्यूक्लियस भी है मौजूद। उसके अलावा हमने कहा कि इसके अंदर न्यूट्रिशन होती है ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है।
अब लाजमी है ये मूव करता है लाइट की तरफ, मीन फोटोट्रोपिज्म, ये मूवमेंट होती है जो लाइट की तरफ होती है, लाइट की तरफ मूव करता है। तो अब ये कैसे सेंस कैसे करेगा कि लाइट किस तरफ है, तो उसको सेंस करने के लिए इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं आई स्पॉट। इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हमने कहा आई स्पॉट, और ये क्या करती है, ये एक फोटो रिसेप्टर है, मीन्स लाइट को रिसीव करती है और फिर ये पूरा उस लाइट की तरफ मूव करता है। फोटो मीन्स लाइट एंड रिसेप्टर मीन्स रिसीविंग, फोटो रिसेप्टर है। उसके अंदर, इसके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन भी होगी क्योंकि पानी के अंदर रहता है, तो उसके लिए इसके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अब थोड़ा इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये जो सेल हैं, ये एक सेल है वॉल्वोक्स का, क्योंकि सारे सेल मिलकर एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं। अब ये रहते कैसे हैं, ये ऊपर की सतह पर सेल रहते हैं। ये जितने भी सेल होते हैं ये ऊपर की सतह पर एक बॉल बनाते हैं। जैसे आपने बॉल देखा है, तो बॉल की ऊपर की सतह ग्रीन ग्रीन ये लेयर होती है और अंदर खाली होता है जिसके अंदर हवा भरी होती है। लेकिन इसके अंदर जेलेटिन अपना जो फ्लूइड मौजूद होता है, फ्लूइड, इसके सेल के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है। और इसमें कुछ सेल्स होते हैं जो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। इसके अलावा क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, मीन्स सूरज से रोशनी हासिल करके खाना बनाती है, उस वजह से ये जो वाटर इकोसिस्टम है उसमें बहुत ही अहम रोल प्ले करती है फूड चेन का। क्योंकि वहाँ पर भी तो कोई प्रोड्यूसर हो, कोई प्राइमरी, कोई सेकेंडरी और कोई टर्शियरी कंज्यूमर हो, तो ये फोटोसिंथेटिक है और जो वाटर इकोसिस्टम है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो जाते जाते मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।